हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मान लो एक रफ ग्राउंड है। उस रफ ग्राउंड पे मैं एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, मान लो बॉल को केवल रोटेशन दे के छोड़ देता हूँ, मतलब केवल एंगुलर वेलोसिटी दे के, और आराम से उसे रफ ग्राउंड पे रख देता हूँ। तो होता क्या है, वो जो बॉल है या वो जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो स्लिप करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब स्लिपिंग होगी कुछ टाइम तक, कुछ डिस्टेंस तक वो स्लिप करता हुआ जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा आगे की तरफ, जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बढ़ाएगा और एंगुलर वेलोसिटी को घटाएगा। तो स्लिप करता हुआ गया तो VCM R ओमेगा के बराबर नहीं होगा। लेकिन जैसे स्लिप करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा। ऐसे में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, VCM R ओमेगा के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में जो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी उसको तो हम डिस्कस करते नहीं। हमें निकालना क्या होगा, कितनी डिस्टेंस तक वो स्लिप करेगा और कितने टाइम तक वो स्लिप करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल नया है। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G गिवन है। ठीक है, और मान लो ये रफ ग्राउंड है। क्या है ये, रफ ग्राउंड। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड दिस रफ ग्राउंड वो म्यू गिवन है। मान लो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, बॉल हो सकती है जैसे, मास m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को या इस बॉल को मैंने केवल घुमा के छोड़ दिया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट देके इस रफ ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट या ये बॉल स्लिप करती हुई आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, कुछ देर तक या कुछ डिस्टेंस तक ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्लिप करता हुआ जाएगा आगे की तरफ। ये हम पाते भी हैं, जब हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट को केवल घुमा के छोड़ते हैं या कुछ एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ते हैं, आराम से रफ ग्राउंड के ऊपर रख देते हैं, तो वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट या वो बॉल कुछ डिस्टेंस तक स्लिप करती हुई जाती है। ठीक है, तो देखो एक तो mg फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होगा mg के बराबर। ठीक है, तो देखो मैंने इस बॉल को केवल घुमा के छोड़ा है। ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ा है और आराम से रफ ग्राउंड पे रख दिया। तो क्या होगा, ये बॉल स्लिप करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब प्योर रोलिंग नहीं होगी, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और स्लिप करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। तो देखो जब मैंने बॉल को एंगुलर वेलोसिटी देके केवल रोटेशन देके, मतलब इसे रफ ग्राउंड पे यहां पे रखा, ठीक है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि मैंने केवल रोटेशन देके छोड़ा है ना। और अब क्या होगा, मैं इस रफ ग्राउंड पे इस बॉल को आराम से रखूंगा। ध्यान रहे मैंने इस बॉल को रोटेशन देके छोड़ा है, रोटेशन देके इस रफ ग्राउंड पे आराम से रख दिया, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट देकर और इस रफ ग्राउंड पे आराम से रख दिया। तो क्या होगा, ये बॉल स्लिप करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी और स्लिप करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू में एम जी, ठीक है। तो ये बॉल स्लिप करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी, देयर इज स्लिपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर तो होना नहीं स्लिपिंग में। यहीं पे देख लो, जब आपने इस बॉल को रोटेशन देके छोड़ा, ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी देके इस रफ ग्राउंड पे यहां पे रखा, t इज इक्वल टू 0 पे, तो देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 और एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा नोट, क्योंकि आपने इसको रोटेट करके छोड़ा है, तो VCM आर ओमेगा के बराबर थोड़ी ना है। और जैसे ये स्लिप करता हुआ आगे की तरफ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी और एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, एंटी टॉर्क मिलेगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। एंगुलर वेलोसिटी घटने का मतलब आर ओमेगा घटेगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ेगी, ओमेगा घटेगा जब ये स्लिप करती हुई आगे की तरफ जाएगी। और ये भी ध्यान रहे, कुछ डिस्टेंस तक ही स्लीपिंग होगी या कुछ टाइम तक स्लीपिंग होगी, उसके बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि हमने प्योर रोलिंग को नहीं पढ़ना है, केवल स्लीपिंग को पढ़ेंगे। तो जैसे ये स्लिप करती जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ता बढ़ता आर ओमेगा घटता घटता VCM आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइम पे स्लीपिंग स्टॉप हो जाएगी, स्लीपिंग स्टॉप, जस्ट स्लीपिंग स्टॉप। जब VCM बढ़ता बढ़ता आर ओमेगा घटता घटता VCM आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे स्लीपिंग स्टॉप होगी, ठीक है। और ये कितनी दूर तक स्लीपिंग करता गया है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, d डिस्टेंस दूर तक, जो कि फाइंड आउट करना होगा। और कितनी देर तक स्लीपिंग की कैपिटल T, वो भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है, तो मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो होगी मान लो V1, ठीक है, या VT मान लो, अच्छा लगेगा। और एंगुलर वेलोसिटी होगी मान लो ओमेगा T, ठीक है। तो देखो यहां पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी घटी, तो मतलब VCM बढ़ा, आर ओमेगा घटा यहां से यहां तक। तो जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे, तो इस इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको मैं अप्लाई करूंगा, जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है तो क्या आएगा, VT इज इक्वल टू आर ओमेगा T, सही बात है। तो अब देखो, मान लो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की रेडियस ऑफ जायरेशन k है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ICM को क्या लिखा जा सकता है, mk², सही बात है। और k यहां पे क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और देखो नेट फोर्स
काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी इज इक्वल टू मास m इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आ गया, म्यू जी। ठीक है, और देखो यहां से यहां तक जैसे ये स्लिप करता गया और यहां पे स्लिपिंग जस्ट स्टॉप हुई है कैपिटल T इंस्टेंट पे, और कितनी दूर तक स्लिप किया, d डिस्टेंस दूर तक। तो कैपिटल T और d दोनों फाइंड आउट करने हैं। यहां से यहां तक जैसे स्लिप करता गया है ना, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है, तो जब स्लिपिंग जस्ट स्टॉप होगी एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी vt। तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं u प्लस 80 का यूज करते हुए। u 0 क्योंकि केवल घुमा के छोटा था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास म्यू जी इंटू में यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T। ठीक है, और देखो मान लो मैं यहां पे क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव मान रहा हूं। अक्सर वैसे मैं इसका अपोजिट मानता हूं और होता भी है, लेकिन आप कैसे भी मान सकते हो, एक बार जो मान लिया उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। मान लो मैं यहां पे क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव मान रहा हूं। ठीक है, तो देखो टॉर्क किस सेंस में मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को मैंने नेगेटिव माना है। तो नेट टॉर्क क्या आएगा, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी इंटू में रेडियस r। ठीक है, ये आएगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू ICM इंटू में अल्फा। ठीक है, तो देखो अल्फा यहां से क्या आ गया, माइनस म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय ICM, और ICM क्या है, m के स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इनफैक्ट रिटार्डेशन है ये, तो एंगुलर रिटार्डेशन वो क्या आ गया, माइनस म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, माइनस म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, ये आ गया अल्फा की वैल्यू। और देखो मैंने क्लॉकवाइज सेंस को यहां पे, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को मैंने पॉजिटिव माना है। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखो एंगुलर वेलोसिटी प्लस ओमेगा नॉट है। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, और आना भी चाहिए, एक तरह से ये एंगुलर रिटार्डेशन है नेगेटिव का मतलब। तो एंटी टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। वैसे अक्सर जो मैं अभी तक रोटेशनल में डील करता आया हूँ, क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव लेता था, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ताकि सोल्व करने में आसानी रहे और कुछ नहीं। तो अल्फा ये आ गया। तो देखो जिस टाइम पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू में कैपिटल T। अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, माइनस म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, माइनस म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, और इंटू में कैपिटल T। तो ये आ गई ओमेगा टी की वैल्यू। ठीक है, Vt की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू। और देखो जिस टाइम पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे, तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे तो क्या होगा, Vt r ओमेगा t के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है, यहां से यहां तक स्लीपिंग है,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ती गई, एंगुलर वेलोसिटी घटती गई, जिसके कारण VCM बढ़ता गया, R ओमेगा घटता गया। तो यहां पे जब स्लिपिंग जस्ट स्टॉप होगी तो क्या होगा, VT R ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो VT की ये वैल्यू और ओमेगा टी की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है। VT इज इक्वल टू R ओमेगा टी में, तो VT कितना, म्यू जी टी इज इक्वल टू R ओमेगा टी, R इंटू में ओमेगा नोट माइनस म्यू जी R डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू में टी। तो यहां से आप कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी, R ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय म्यू जी इंटू में 1 प्लस R बाय के का स्क्वायर, ये आएगी, ठीक है। तो कितनी देर तक स्लीपिंग हुई, ये स्लीप करता गया है ना, मैंने क्योंकि इसको यहां पे घुमा के आराम से रख दिया था इस रफ ग्राउंड पे, केवल घुमा के। तो t इज इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि मैंने इसको केवल घुमा के आराम से या केवल रोटेट करके आराम से रफ ग्राउंड पे रखा था। तो क्या होगा, स्लीपिंग होगी, ठीक है। d डिस्टेंस तक स्लिप करेगा, कितने टाइम तक, कैपिटल T टाइम तक। इतने में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा आगे की तरफ, क्योंकि स्लीपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और आगे की तरफ आएगा, ठीक है, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, मतलब VCM बढ़ता जाएगा, R ओमेगा घटता जाएगा। तो जिस टाइम पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है एट t इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे, तो VT R ओमेगा T के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी देर तक स्लीपिंग हुई, ये निकल गया, और कितनी दूर तक ये स्लीप करता गया है, D ये निकाल सकता हूं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज करते हुए। UT 0 इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, UT 0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास म्यू जी इंटू में कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल T की ये वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे तो D की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 म्यू जी इंटू में R ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बाय के का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ये आएगी D की वैल्यू, ठीक है। तो कितनी दूर तक स्लीपिंग हुई, D डिस्टेंस तक, ये भी निकल गया, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक ये स्लिप करता हुआ गया है, मैंने इसको यहां पे केवल रोटेट करके छोड़ा था, एंगुलर वेलोसिटी देके आराम से रख दिया इस रफ ग्राउंड पे। तो ये स्लिप करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे यहाँ पे स्लिपिंग जस्ट स्टॉप हुई है, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस स्लिप किया, इतनी डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे में मान लो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू कैपिटल T तक जो ये स्लिप करता गया है, इतने में ये पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग स्लीपिंग, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू कैपिटल T तक जो ये स्लिप करता गया है, तो इस ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो क्या कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सही बात है।
तो इनिशियल तो केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 ICM ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ m VT स्क्वायर प्लस 1/2 ICM ओमेगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ICM मुझे पता, ओमेगा नोट मुझे पता, m मुझे पता मास ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, VT मुझे यहां से पता चल गया, म्यू जी इंटू में कैपिटल T पता तो VT पता। ठीक है, और ओमेगा टी यहां से पता, कैपिटल T पता तो ओमेगा टी पता। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्लीपिंग फ्रॉम T = 0 टू T = कैपिटल T लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मुझे ये पता चल जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये पता चल गया। ठीक है, तो T = 0 से लेकर T = कैपिटल T तक ये ऐसे स्लीपिंग करता गया। ठीक है, T = कैपिटल T पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या होगा, प्योर रोलिंग, इसके बाद में प्योर रोलिंग होगी। इसके बाद में वो हम 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं 9th लेक्चर में? प्योर रोलिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट या प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन वाहे। इसके बाद में क्या होगा, प्योर रोलिंग स्फीयर या प्योर रोलिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता जाएगा। इसके बाद में प्योर रोलिंग है और इन रियलिटी वो स्लो डाउन होता जाएगा। ठीक है, वो हम 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखो T = कैपिटल T इंस्टेंट पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है, इसके बाद में प्योर रोलिंग होनी है। ठीक है, हालांकि उसको मैं यहां पे नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसको 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वाहे प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, तो वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। उसका रीजन क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, mg के बराबर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास से कुछ आगे से पास होता है, x डिस्टेंस आगे से। ठीक है, मान लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसके बाद में जब ये प्योर रोलिंग करेगा और प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन होता जाएगा, उसका रीजन क्या है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी आगे से पास होगा और प्योर रोलिंग करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F और ये स्लो डाउन होता जाएगा। ठीक है, और प्योर रोलिंग करेगा तो यहां पे क्या होगा, VCM R ओमेगा के बराबर होगा, VCM = R ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है ना। तो इसके बाद की स्टोरी इस लेक्चर में हमने नहीं पढ़नी है, वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। ठीक है, ये हम 9th लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, थोड़ी सी आगे से पास होता है। ठीक है, जिसके कारण इस नॉर्मल रिएक्शन का नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आता है और ये प्योर रोलिंग करता जाएगा, स्लो होता जाएगा, फाइनली यहां से कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, वो सब हमें 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, इतना कि एक सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर जो भी है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है,
स्फेरिकल बॉल है जैसे, उसको मैंने केवल रोटेट करके या केवल एंगुलर वेलोसिटी देके आराम से रफ ग्राउंड पे रख दिया, तो क्या होता है, ये हम देखते भी हैं, वो बॉल स्लिप करती हुई आगे की तरफ बढ़ती जाती है, मतलब आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आता है जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी को घटाता है। तो यहां से यहां तक स्लीपिंग है, मतलब VCM R ओमेगा के बराबर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, स्लीपिंग है, स्लीप करता हुआ जाएगा ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ओमेगा घटता जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा ना, तो ओमेगा घटेगा। इस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो VCM बढ़ेगा यहां से यहां तक, R ओमेगा घटेगा। तो जिस टाइम पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी उस टाइम पे मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VT और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी, तो VT R ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है। तो कितनी दूरी तक ये स्लीप करता गया, D डिस्टेंस, वो हमने निकाल ली, और कितने टाइम तक स्लीप किया, कैपिटल T टाइम तक, वो भी निकाल लिया, ठीक है। और ये ध्यान रहे यहां से यहां तक जो ये स्लीप करता गया है ना, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है। और फिर यहां पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई, उसके बाद में प्योर रोलिंग करेगा और प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन होता जाएगा। ये हमें 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन, और वहां पे प्योर रोलिंग होगी और स्लो होता जाएगा, ठीक है, और फाइनली रुक जाएगा कुछ दूरी तय करके, आगे ग्राउंड पे रुक जाएगी बॉल। तो प्योर रोलिंग कर रहा है तो VCM यहां पे R ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका रीजन क्या था, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी आगे से पास होता है, ठीक है। मतलब 9th लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, वो एक नहीं होता, ऐसा माना जाता है, सिंगल ही नहीं होता, यूनिक नहीं होता, बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। जब प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन होता जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, थोड़ी सी आगे से पास होता है, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने ये नहीं पढ़ा है वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी देके आराम से रख दिया रफ ग्राउंड पे, तो स्लीप करता हुआ जाएगा, कितनी दूर तक स्लीपिंग होगी, कितने टाइम तक स्लीपिंग होगी, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।